नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिद्धू। हिमाचल पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व सांसद रह चुके डॉक्टर राजन सुशांत ने आज अपने देहरी निवास पर फतेहपुर के उपचुनाव को लेकर प्रथम बैठक की गई। इस प्रथम बैठक में डॉक्टर राजन सुशांत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज जो पौंग डैम के बांध पर प्रदेश की सबसे लड़ी जो शानदार बनी है वो सब डॉक्टर सुशांत की देन है। उन्होंने संबोधन में कहा कि 26 साल की उम्र में फतेहपुर की जनता ने विधानसभा भेजा था। मैं 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रहा हूं। मैंने विधायक होने के नाते अपने क्षेत्र में भरपूर विकास करवाया है, ये सब फतेहपुर की जनता जानती है। उन्होंने कहा पिछले साल पौंग बांध की जमीन पर पिछले साल लोगों ने फसल बिजा रहे थे तो लोगों को डराया जा रहा था। उस समय मैंने लोगों के साथ खुद ट्रैक्टर चलाया और लोगों की फसल बिजवाई। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मैं स्वर्गीय विधायक सुजान सिंह पठानिया की हांडा चौक पर प्रतिमा जल्द ही लगवा दी जाएगी। देहरी कॉलेज रहन का हॉस्पिटल, DCR&R का दफ्तर राजा का तालाब में खुलवाया। उन्होंने कहा कि जल्द ही फतेहपुर में उपचुनाव होने वाला है। यहां पूरी सरकार गली गली में जाकर प्रचार करेगी। उनसे पूछना कि 3.5 साल कहां थे। 3.5 साल कोई भी विकास नहीं हुआ और भ्रष्टाचार खूब हुआ है। फतेहपुर में कर्मचारियों को डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि NPS कर्मचारियों को पुरानी पेंशन 2003 की पेंशन अगर नहीं दी गई तो जो 2003 के बाद जो विधायक बने हैं उनकी भी पेंशन बंद कर दी जाए। उन्होंने कहा कि फतेहपुर हलके में विकास करवाने की बजाय शाहनहर का ENC ऑफिस फतेहपुर, वन विभाग का उपमंडल कार्यालय फतेहपुर का कार्यालय जिला मंडी में शिफ्ट कर दिया गया और आयुर्वेदिक का उपमंडलीय हॉस्पिटल राजा का तालाब से मंडी शिफ्ट कर दिया गया। ये है फतेहपुर का विकास। उन्होंने कहा कि अगर मुझे फतेहपुर के उपचुनाव में फतेहपुर की जनता विधायक बनाकर भेजती है तो फतेहपुर का रुके हुए कामों को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाएगा। भरमार से राजेश कुमार की रिपोर्ट। उस समय मेरी आयु 25 साल से कम थी, जो MLA खड़ा होने के लिए आवश्यक है। तो हमें कहा गया तो आपकी आयु तो नहीं है तो किसको टिकट देना है। तो मैं आदरणीय सुजान सिंह पठानिया जी के घर में भी जिस दिन अफसोस करने गया तो वहां चर्चाएं चली थी, कुछ यादें पुरानी, तो मैंने उनको भी बताया। हम उम्र में बहुत छोटे थे लेकिन विद्यार्थी नेता था। जालंधर में मैं पढ़ता था। तो सुजान सिंह पठानिया जी के बड़े भाई ज्ञान सिंह पठानिया जी वहां पर अधिकारी थे। वो मेरे पास आए और कहा कि हम तो चाहते थे टिकट आपको मिले लेकिन आपकी आयु कम है, तो इसलिए हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप हमारी सिफारिश करिए। मैंने कहा किसने खड़ा होना है? तो उन्होंने कहा हमारा छोटा भाई है, हम चाहते हैं कि आप अगर सिफारिश कर दें तो टिकट मिल जाएगा। जालंधर के नेताओं ने कहा होगा उनको। तो मैंने पठानिया जी को बड़े अदब के साथ कहा, पठानिया जी आप तो हमारे बड़े हैं, आप मुझको प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपके बच्चों के बराबर हूं। आपने कह दिया है तो निश्चित तौर पर मैं भी चाहूंगा हमारे इलाके के ही किसी को टिकट मिले। एक नया बदलाव हिंदुस्तान में आया है, उस बदलाव की रोशनी मेरे क्षेत्र में भी पहुंचे तो इसी इलाके का कोई उम्मीदवार आ जाए, मुझे प्रसन्नता है। हमने सिफारिश की और 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का टिकट स्वर्गीय श्री सुजान सिंह पठानिया जी को मिला। जेपी मूवमेंट के नाते हमारे चुनाव के अंदर ड्यूटी सारे पंजाब में लगी थी। मैंने वहां जिद की, मैं केवल पंजाब में नहीं, मैं अपने जिला में भी तो जाना चाहता हूं। मैं जिला कांगड़ा में भी आया, फतेहपुर में भी मैंने यहां आकर के वर्करी की थी। और आदरणीय श्री सुजान सिंह पठानिया जी को 1977 में विधायक बनाने में हमने भी जितना योगदान हो सकता था उस समय किया था।